संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। फिर पशु थे तब यही तो करते थे। भक्ति करने का अधिकार तो नहीं मिला पशुओं को, केवल मनुष्य तन को मिला है। ये मिला है। सारा परिवार भूला पड़ा था। न माँ बाप को पता भक्ति भगवान कैसे होती है। एक ही बात सिखाई है माँ बाप ने, धन कमाना। जमीन ने लाखों बीघे बना देना, महल बना देना, मेरे नाम को बड़ा कर देना पापा जी ना बेटा जी। बेटा पूछेगा आपका नाम बड़ा कैसे करूं पिताजी? गांव में नाम बड़ा हो जाएगा। जागीरदार फलाना में किसान इतना बड़ा एरिया में मेरा नाम होगा बेटा। पापा जी आप कहते हो अपने पांचवें दादे का ये सारा गांव अकेले का होता था। हजारों बीघे जमीन छोड़ गया वो। बोलो जितना आता था उतना ही बता रहा पिता। भूला पड़ा था वो परमात्मा की भक्ति की नहीं, आती नहीं, करता नहीं, जानना चाहता नहीं। वो भट्टी में फूंक रहा श्वासों को। 9 द्वारों में भट्टी है जहां श्वास फूके जाते हैं। 10वें द्वार पे भक्ति की शुरुआत है और 10वां द्वार पत्थर की मूर्ति में नहीं हुआ करता, लकड़ी में नहीं होता, कागज में नहीं होता, जिंदा मनुष्य में होता 10वां द्वार। कहा जिंदा मनुष्य में 10वां द्वार होता है। वेदी गुरु खोलता 10वां द्वार। और सुनना है कोई कोई सुरती 10वां द्वार खुलने के बाद भी पत्थर पूजा पड़ी है। अरे पीतल कमाने वालों सोना कमाने की तरकीब दी थी गुरु ने तो। अरे सोना कमाना था 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत थी।
लोभी लालची व्यक्ति हीरे को फेंक के पत्थर उठाता हाथ में, मूर्ख है वो, मां मूर्ख आदमी है वो, हाँ मूर्ख आदमी है वो। हीरे जवाहरात कमाने की तरकीब दी गुरु ने, क्या है वो? अनुभवी श्रीवाणिया, अमरलोक का रास्ता, आवागमन काटना, जन्म मरण के रोग से छूट जाना, हंस लोक अपने पिता सत्य पुरुष के लोक में पहुंच जाना जहां दुख नहीं है, वहां ले जाना चाहता है शब्द भेदी गुरु। उसका नाम है पूरा शब्द भेदी गुरु है वो। जबान के शब्दों का भेदी नहीं है, हाथ के कर्म कांड का करवाने वाला भेदी नहीं है वो शब्द भेदी है। शब्द कौन है? खुदा, रब, परमात्मा, सत्य पुरुष, ये खुद शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। अमरलोक के संत नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है, शब्द ने आकाश से लेकर के तत्व पृथ्वी तक बनाए, शब्द निर्माण कर दिया और शब्द यहां घट में आगे बैठ गया। हमारे घट में बैठा है, हमें पहचान नहीं है और पहचान करना भी नहीं चाहते हम। अरे दोनों जहां का देगा परमात्मा, सत्य पुरुष की भक्ति करोगे तो 3 लोक का भी देगा। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, इस लोक के भी देगा, सत्य लोक में डेरा कर देगा। उसका नाम है हंस लोक। हंस आत्मा का शुद्ध स्वरूप रूप, ऊपर जब आती आत्मा नीचे। सुनना कैसे? सुन लो, पिंड में दृष्टांत ले लो। समुद्र में नमकीन है, नमक भरा है पानी में, उठे बादल, नमक को छोड़ दिया, जल शुद्ध हो गया, तैरता चल रहा है। आकाश मार्ग से थल पार करता करता पहाड़ों पे तक वर्षा ऋतु का सीजन शुरू हो गया। अब जरा देखना, अब जो बूंद जहां गिरेगी रेते पड़गी, मटमैला हो गया। साफ बर्तन में क्या साफ न्यू का न्यू बढ़िया पानी पीने योग्य मिल गया, पी लो, मीठा बन गया, पीने वाला बन गया। समुद्र के पानी को पी के दिखा दो न, जिभ न फाड़ देगा, था नमकीन है। सोचो इस बात को। अरे परमात्मा ने हमारे लिए बनाए समुद्र, इतना पानी चाहिए अपने को, पशुओं ने पानी, खेती बाड़ी के लिए पानी, नहाने धोने के लिए पानी, बहुत पानी चाहिए और मुफ्त का चाहिए। गरीब के पास तो पैसा नहीं है, ट्यूबवेल कहां से लगाएगा? पहले 100 साल पहले बारिश से जो जल आता था, किसान अपनी खेती बाड़ी करता था। ट्यूबवेल नहीं थे, कुएं नहीं थे, सबमर्सिबल नहीं थे, और इकट्ठा करता था बारिश के मौसम पानी को, पूरा वर्ष उसी का प्रयोग करता था। ये परमात्मा ने मुफ्त में जल दे दिया। किसकी हिम्मत है बारिश को पकड़ के लिया होगा, आकाश में जा हाथ किया, पानी आया? नहीं आता ऐसे। परमात्मा ने दया करी है। अरे जिन जीवों को पैदा करके भेज रखा यहां पर, उनका फूड, उनका भोजन, उनका जल भी तो दिया है।
बादल उड़ रहे हैं, सोचो, चल रहे हैं आकाश मार्ग में। अब सुनना है, मट मैला हो गया। बता दें, भक्ति 3 कौन से प्रकार की हैं? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सत्य भक्ति। सगुण भक्ति साकार की है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री शामिल होती है उसमें। क्या क्या आएगा उसमें? पहाड़, पत्थर, ईंट जोड़ के कोई मूर्ति बना लेंगे हम, कोई स्थान बना लेंगे, पूजा का स्थान बना लेते हम। फिर ततो पृथ्वी है वो, तो हमने जाना पड़ेगा उस स्थान पर पूजा करने के लिए। पूजा वाला स्थान हमारे घर नहीं आ रहा। जिसको भगवान का दर्जा दे के बैठे हैं हम, वो उठ के भगवान हमारे घर नहीं आ रहा। फिर सर्वव्यापक कहां हुआ वो तो एक जगह रह गया। संतों ने इसको जड़ पूजा कहा। जड़ पूजा, जड़ पूजा करते करते हमारी सुरती जड़ हो जाती है, जड़वत हो जाती है ये। फिर आएगा निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति, जो 10 इंद्रियों से दूर होगी। अब ये प्राण में घुसेगी। अब ये प्राण योगी आएंगे, अति सूक्ष्म प्राण। ये भक्ति है। तीसरी है सत्य भक्ति। सूरत शब्द योग है वो। सूरत कहते आत्मा को, शब्द कहते परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का मिलाप है, वो सत्य भक्ति है। बता दे अच्छे से, पिंड में दृष्टांत ले लो। पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है, बर्फ की सिल्ली पड़ी है। हम गए, हाथ लगाया, छुया बर्फ को, बर्फ चलती नहीं है, पानी की तरह जड़वत है वो, ठोस है, एक जगह है। ये सगुण भक्ति लगा लो। सरगुण भक्ति साकार की है। ये बर्फ दिखती है, चलती नहीं है। गर्मी आई, तापमान बढ़ा, क्या बन गया? जल। बर्फ जल बन गया, अब चलने लग गई है। उड़ता नहीं है जल, बर्फ उड़ती नहीं है, न जल उड़ता, लेकिन शक्ति ज्यादा आ गई, चलने लग गया जल बन के। ये निर्गुण भक्ति आ गई, श्वासों में चल रही है ये। जड़ क्या था? पत्थर। हम जाके मत्था टिकाते थे वहां पे। बोलो, वो थी जड़ भक्ति। सगुण भक्ति तुलना करो, अब मिल गई निर्गुण भक्ति, चलने वाली, प्राण के साथ चलने लग गए हम। ब्रह्मांड में चढ़ना हमने, मस्तक से ऊपर चढ़ना है ना, ये आ गई निर्गुण भक्ति। अब सत्य भक्ति, उड़ने वाली। क्या हुआ? पानी चलने लग गया, तालाब में खड़ा हो गया, जोरदार गर्मी, भाप बन के उड़ गया। मटमैला पानी था, मिट्टी में था, भाप बनी, उठ गया ऊपर। भाप में न मिट्टी है न धूल है, और भाप उड़ने लग गई। ये सत्य भक्ति है, समझो। समझाने के लिए बताई सारी बातें। हाँ, कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म
आया संत शरण में कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सोए रहा और खाया। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी। सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीना, चातुर माल चौगुना कीना। मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सजन में गवाया, भजन